प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो बहु वांछित फल दूहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 25वां अध्याय। शीर्षक देहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्रीहरि अपने योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं कि मुने, आपकी ही भांति जब विदुर ने यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी ने प्रसन्न होकर इस प्रकार से कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी की माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में ही रहने लगे। एक दिन तत्व सम्मुख के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कला से विरत होकर आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देहूति ने उनसे कहा। देहूति बोली कि भूमन प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देहज्ञ आदि में जो मेरे और मेरेपन का दुराग्रह है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल के शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम प्रवृत्त और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखार बिंदु से इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल ने कहा कि माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्त होती जाती है। साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग को मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनके सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण भी बन जाता है। जिस प्रकार यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति के युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति की निमित्त सर्वात्मा श्री हरि की प्राप्ति हुई। भक्ति के समान और कोई भी मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्तियों को ही आत्मा का अक्षेद बंधन मानते हैं, किंतु वह संग और आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देवधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझे अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते रहते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं। उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप
कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाते। साध्वी, ऐसे ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों के प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं परलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझे अपनी अंतर्यात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवहूति ने कहा कि भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, मैं सहज ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं, वह आपका ही कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं। हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उसका उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार का, योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा कि माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद भीत कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतुकी भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा से प्रीति रखने वाले ही मेरी प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त हैं, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं। मेरे साथ एक ही भाव की भी इच्छा नहीं करते। वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखार बिंदु से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी किया करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललायित रहते हैं। दर्शनीय, अंग प्रत्यंग, उदार, हास विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अविद्या की निवृत्त हो जाने पर यद्यपि वे मुझे मायापति के सत्य आदि लोकों की भोग संपत्ति और भक्ति के प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि तथा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम को पहुँचने पर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृदय और इष्ट देव हूँ। वे ही मेरे आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांति में वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार से भी इंद्र भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा कालचक्र भी ग्रस सकता है। माता जी, जो लोग इहलोक, परलोक और इन दोनों लोकों के साथ जाने वाले वासना में लिंग देह को तथा शरीर के संबंध रखने वाले जो धन, पशु और गृह आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अनन्या संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार से ही मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवाय और किसी का भी आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से ही सूर्य तपता है और मेरे ही भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का ही आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थित हो जाए। यहीं पर
श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 25वां अध्याय समाप्त होता है। सद्गुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो बहु वांछित फल दूहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ खड्विंशो अध्याय। शीर्षक महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री भगवान ने कहा कि माताजी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथियां का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अपव्यक्त त्रिगुणात्मिकता वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है। लीला परायण प्रकृति अपने सतत आदि गुणों के द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगे। यह देखकर पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उस अकारण शक्ति से मोहित हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तव्य स्वाभिमान से ही अकर्ता स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रियां और कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं में पुरुष को अपनेपन का आरोप कर लेता है। उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति स्थित हो जाता है। उस पुरुष को सुख दुखों को भोगने में कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा कि पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अपव्यक्त और नित्य कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तंत्र मात्रा और 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तंत्र मात्राएं माने गए हैं। स्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्मा के सांधिवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवाय जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का ही प्रभाव अर्थात ईश्वर की ही संहार कारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्मा तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपनेपन को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे ही पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं। वे ही भगवान 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृश्यवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चिक्ष शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महतत्व का उत्पन्न हुआ। लय विक्षेप आदि रही तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित कर विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सतत गुणमय, स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव भी कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थ के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छ, अविकारित्व और शांतत्व की वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा जाता है। तदंतर भगवान के वीर रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर उसकी क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ है। वह वैकारिक, तेजस और तामस भेद के 3 प्रकार का है।
उसी से क्रमशः मन, इंद्रिया और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व और इंद्रिय रूप से कारण तत्व और पंचभूत रूप से कार्य तत्व लक्षण है तथा सतत्व आदि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण है। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार से विकृति होने पर उससे मन हुआ, जिससे संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह महतत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन सरस्त कालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी के सनह सनह मन को वशीभूत करने की आराधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य है। वृत्तियों के भेद से संशय, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा की बुद्धि के ही लक्षण है। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य करते हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कामेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया ही 2 भेद है। इनमें कर्म प्राण की शक्ति और ज्ञान बुद्धि की है। भगवान की चैतन्य शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तंत्र मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ है। शब्द तंत्र मात्रा से आकाश और शब्द का ज्ञान कराने वाली सोतेंद्रियां उत्पन्न हुई है। अर्थ का प्रकाशक होना ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होना विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान में रहना तथा प्राण, इंद्रिया और मन का आश्रय होना, ये आकाश के कार्य के रूप के लक्षण है। फिर शब्द तंत्र मात्रा के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तंत्र मात्रा हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के ही लक्षण है। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृणता आदि को इकट्ठा करना, सर्वत्र पहुँचाना, गंधा आदि युक्त द्रव को घ्राणिया इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोतेंद्रियों के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। तदंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तंत्र मात्रा विविष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तंत्र मात्रा हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिया का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौड़ होना, द्रव्य के अंग रूप से ही प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिणाम आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तंत्र मात्रा की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तंत्र मात्रा में तेज के विकृत होने पर उससे रस तंत्र मात्रा हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण कराने वाली रसनेंद्रियां उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में ही एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा और कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्तियां करना और कूप आदि में से निकाल लिए जाने भी वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाना, यह जल की वृत्तियां हैं। इसके पश्चात दैव प्रेरित से रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तंत्र मात्रा हुआ और उससे पृथ्वी को गंध ग्रहण कराने वाली घ्राणेंद्रियां उत्पन्न हुई। गंध एक ही है तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भोगों की न्यूना अधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु और तीव्र, अम्ल आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्मा की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की उपेक्षा किए बिना स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के गुणों में प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द, जिसका विषय है वह श्रोतेंद्रियां है। वायु का विशेष गुण स्पर्श, जिसका विषय है कि वह त्वचेंद्रियां है। तेज का विशेष गुण रूप, जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रियां है। जल का विशेष गुण रस,
जिसका विषय है रसनेन्द्रियां है, और पृथ्वी का विशेष गुण गंध, जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रियां कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण के तत्वों में रहने के कारण उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसीलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महतत्व, अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल ना सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण काल, अदृश्य और सतत आदि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया करते हैं। फिर परमात्मा के प्रवेश से शुद्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई है। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार किया है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार और महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारण में जल में स्थित उस तेजोमय अंड से ऊपर उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार से छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रियां और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रियां उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उसके चक्षु इंद्रियां प्रकट हुई। उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र से प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रियां स्रोत और उसके अभिमानी दिग्र देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूछ, दाढ़ी और सिर के बाल उत्पन्न हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां भी उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर और वीर के बाद लिंग का अभिमान आपो देव उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत कराने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रियां का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति और फिर पादेंद्रियां का अभिमानी विष्णु देवता प्रकट हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष की नाड़ियां उत्पन्न हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उसी से नदियां हुई। फिर उसके उदर प्रकट हुए, उसमें क्षुधा पिशाचा की अभिव्यक्ति हुई। फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुए, हृदय से मन का प्रारब्ध हुआ। मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उपस्थिति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष ना उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रिय सहित नासा छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। सूर्य ने चक्षु सहित नेत्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। दिशाओं ने सर्वेंद्रियों के साथ कानों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष ना उठा। औषधियों ने रोमों सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष ना उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष ना उठा। नदियों ने रुधिर सहित नाटिकाओं में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। समुद्र में क्षुधा पिशाचा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष ना उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। रुद्र ने अहंकार सहित उसी हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष ना उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिया, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता से बिना सोए हुए प्राणियों को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा
उस अंतर आत्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवं वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तविंशो अध्याय। शीर्षक प्रगति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा का वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग में किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय, शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अहम, मम और जन्म मरण आदि रूप से संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र में कभी निवृत्त नहीं होता। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने बस में लावे। यम आदि योग साधना के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास, चित्त को बार बार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से बैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य और मौन व्रत का बलिष्ठ स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है और सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने के भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उसे अद्वितीय ब्रह्मा पद को प्राप्त हो जाता है। जो देह आदि संपूर्ण उपाधियों से पृथक, अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं से सत्य रूप से भासने वाला, जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान, महद आदि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर खड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाला प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रियां और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है। फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्द आदि सूक्ष्म भूत इंद्रिया और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। सुषुप्ति के समय अपने उपाधि भूत अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवृत हो जाता है। माताजी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देहूति ने पूछा कि प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले हैं, इसीलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी नहीं छोड़ सकती। ब्रह्मांड जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों से रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृतिक गुणों का अभाव न होने पर वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा कि माताजी,
जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरड़ी अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण का शुद्ध होने से बहु समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि सहित किए हुए ध्याना अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र हुए उस पुरुष का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितनी ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उस स्वप्न के अनुभव से किसी भी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है वह निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है। उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मालोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त ही मेरी महती कृपा से तत्व ज्ञान का प्राप्त करके आत्मा अनुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूपभूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आते। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधन से बढ़ी हुई मायामयी अड़िमा आदि सिद्धियों में जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त हो जाता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 27वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दूहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 28वां अध्याय। शीर्षक अष्टांग योग की विधि। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, अब मैं तुम्हें सबीज योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध और प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों से प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी भी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम रखना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी के केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा में ध्यान लगावें। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुछ मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछावें, उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुख पूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में पूरक, कुंभक और रेचक कर्म से अथवा इसके विपरीत रेचक और कुंभक और पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्त जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंधों को और ध्यान से भगवद विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करें। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है,
हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हैं। कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है। वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंगन, किरीट, भुजबंद और निपुर आदि आभूषण विराजमान है। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल में ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोगों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है। वे राजा बलि और आदि परम यशस्वी के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के समाहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौधे हुए अथवा अंतर्यामी रूप से स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब अच्छी तरह से देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक करके अंग में लगावे। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नखचंद्र मंगल की चंद्रिका से ध्यान कराने वाले हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर सकते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी भी अधिक मंगलमय हो गए हैं। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों के छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करे। भव भय हारी जन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियां एवं घुटनों का ध्यान करे, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर कांतिमान कांति से लाड लटाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करे, जो अलसी के फूलों के समान नीलवर्ण और बल की निधि है तथा गरुड़ जी के पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करे, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ है और उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी करधनी की लड़ियों का आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोगों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करे। इसी से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वस स्थल पर पड़े हुए शुभ्रहारों की किरणों से गौरववर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों को वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानव कौस्तुभ मणि को ही सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रयभूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंगन आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत की रगड़ से भी और उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुए प्रभु की प्यारी कौमुदों की गदा का, भौरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगढ़ नासिका से सुशोभित झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ और कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उस कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखारबिंद की मन में धारणा करके
आलस्य रहित होकर उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों के चितवन का ही ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को भी सुखा देता है और अत्यंत ही उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेम भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्याधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर ललिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा ना करे। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित होता है, शरीर में आनंद के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेम अश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए साधन रूप अपने चित्त को फिर धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्मा आकार हो जाता है। इस अवस्था से प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देह आदि उपाधि से निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत में देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्त से अपने सुख दुख रहित ब्रह्मा रूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने से कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपने देह के बैठने उठने अथवा दैवश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित होता है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभ प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्मा तत्व को भी भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्रा आदि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहमता ममता नहीं रहता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे अपने स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उस देह आदि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से अग्नि स्वयं प्रकट हुए धुएं तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ियों से भी अग्नि वास्तव में ही पृथक है, उसी प्रकार भूत इंद्रिया और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्मा भिन्न है और प्रकृति उसका संचालन पुरुषोत्तम भी भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जराजीव, अंडज, श्वेतज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत भी देखते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार देव, मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार सा भासता रहता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचितन्य शक्ति में माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्मा रूप में स्थित हो जाता है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 28वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 29वां अध्याय। शीर्षक भक्ति का मर्म और काल की महिमा। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं।
देवहूति ने पूछा कि प्रभो, प्रकृति, पुरुष और महतत्व आदि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है, और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त होते हैं, और जो ब्रह्मा आदि भी शासन करने वाले हैं, उस सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देह आदि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्म अभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत भ्रमित होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य के रूप में ही प्रकट हुए हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, माता के मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा कि माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों में भाव में भी विभिन्नता आती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन का कर्तव्य करता है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वात्म यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सारूप्य और साजुष्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला भक्ति योगी परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर मेरे भाव को, मेरे प्रेम पूर्वक अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों का पालन करके नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया का योग अनुष्ठान करने से, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने से, प्राणियों में मेरी भावना करने से, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन से, महापुरुषों का मान, दिनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन करने, आत्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों में श्रवण मात्र से ही अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से सुनिश्चित परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। इसीलिए जो लोग मुझे सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वही पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा हूँ, परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के ही पूजन में लगा रहता है, वह तो मेरे मानव भस्म का ही हवन करता हो। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माताजी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित
परमात्मा का अनुभव ना हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान, मान और मित्रता के साथ व्यवहार तथा समदृष्टि के साथ पूजन करना चाहिए। माताजी, पाषाण आदि अचेतनाओं की उपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे श्वास लेने वाले प्राणी भी श्रेष्ठ हैं। उनमें से मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रियां की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में केवल स्पर्श का अनुभव करने वाले की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट हैं तथा रस व्यक्तियों की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले और गंध का ग्रहण कराने वाले का शब्द ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूप का अनुभव कराने वाले उत्तम हैं और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे केवल जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैरों वाले से बहुत से चलने वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणों वाले से 4 चरण वाले और 4 चरणों वालों से 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्य में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं। उनमें से ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाला उत्तम और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाला श्रेष्ठ है। तात्पर्य जानने वालों से संशय का निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल और तथा अपने शरीर को मुझी में अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश के साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। माताजी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया है। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा परम ब्रह्मा का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य हेतुभूत स्वरूप विशेषी काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी हैं। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृश्य यही है तथा इसी में महत्त्व आदि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा सा भय लगा रहता है। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाला ब्रह्मा आदि भी प्रभु भगवान काल का ही यज्ञों का फल देने वाले विष्णु है। इसका ना तो कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु, ना ही कोई सगा संबंधी ही है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने ही स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करता है और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महत्त्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इसी काल के ही भय से सतत आदि गुणों के नियमायक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग कर्म से तत्पर रहते हैं। अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि करता तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी ही संहार शक्ति से मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत भी कर देता है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद का 29वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दूहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 300 अध्याय। शीर्षक देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री कपिल देव जी कहते हैं कि माताजी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता,
उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता रहता है, उसी उसी को भगवान काल विनिष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ठा आदि भोगों में सुख मानने के कारण उसे भी नहीं छोड़ना चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दोषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि समय प्रदर्शित करते हुए कपटपूर्ण प्रेम से तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियां फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी प्रकार से दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह बड़ा सुख सा मान लेता है। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने के बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभ बस अधीर हो जाने से दूसरे की धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले से ही समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इससे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता रहता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती है। श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं। खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुड़घुड़ाहट सी होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास से बसीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को ना जीतकर निरंतर कुपुंड पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले जो 2 यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात्कार से यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाने लगते हैं। उनकी घुड़कियों से उनका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद कर कर वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम, दानावल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थानों से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, तब यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। तब जहाँ तहाँ थक कर वह गिर जाता है और मूर्छा आ जाती है।
चेतना आने पर वह फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तैर कर वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों द्वारा काट काट कर उसे अपने ही मांस खिलाए जाते हैं। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से भी गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिश्र, अंध तामिश्र एवं रैरो आदि नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग में होने वाले पाप के कारण भोगना ही पड़ता है। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नार की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को ही यही छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पायत को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका दाव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है कि मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंध तामिश्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा सूकर, कुकर आदि योनियों में जितने कष्ट हैं उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद का 30वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।